आज भी घर में भाई भाई का महाभारत लड़ाइयां इसलिए होती हैं, हजारों केस फाइल कोर्ट कचहरी में इसलिए है क्योंकि बाप ने, पिता ने मरने के पहले जीते जी भाइयों का बंटवारा सही नहीं किया। आज कितने पिता मर जाते हैं पर बच्चों का सही बंटवारा ना करने से उनके बच्चे सारी जिंदगी कोर्ट कचहरी में गुजारते हैं। तो आप जितने पिता यहां बैठे हैं कान खोलकर सुनना, जितने बाप यहां बैठे हैं या जो टीवी पर सुन रहे हैं ध्यान से सुनना। आप लोग अपने मरने के पहले बिल्कुल सही बच्चों को बंटवारा करके जाना, नहीं करोगे तो वो महाभारत आपके घर में भी खड़ा होगा और वो महाभारत सर्वनाश करता है। यदि दो भाई आपस में लड़ेंगे तो नुकसान दोनों का होगा। लड़ाई में नुकसान एक का कभी नहीं होता, लड़ाई में नुकसान दोनों का होता है, माना कि किसी का ज्यादा किसी का कम। कोर्ट कचहरी में पैसे दोनों के लगेंगे, तुम्हारे विवाद का फायदा जमाना उठाएगा। इसलिए घर की बातें घर पे प्रेम मोहब्बत से क्यों नहीं सुलझा लेते, क्यों नहीं बातचीतों से काम बना लेते। बताओ, यदि धृतराष्ट्र की तरफ से पांडवों का अधिकार दे दिया जाता, 5 गांव मांगने आए थे भगवान, सही अधिकार सही बंटवारा हो जाता तो महाभारत की जरूरत थी। इसलिए बड़े भाई का अधिकार बड़े भाई को दो, छोटे भाई का अधिकार छोटे को दो। कई बार घर के बंटवारों में यह रह जाता है कि बड़े भाई को ज्यादा दे दिया, माँ बाप ने छोटे को कम दिया, या छोटे को ज्यादा दे दिया बड़े को कम दिया। माँ बाप का यह कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों का बंटवारा परफेक्ट करें, बराबर बराबर बांटो, अपने नाम पर कुछ जमीन जायदाद रखो, ये कहकर कि जो बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा अब ये मेरा हिस्सा मैं उसे दे करके जाऊंगी या जाऊंगा, ये सही। पर बच्चों के साथ ना माँ बाप, कुछ माँ बाप भी ऐसे हैं जो अपने बच्चों के साथ भी अन्याय करते हैं, किसी को ज्यादा किसी को कम, किसी को कुछ नहीं देते। माँ बाप तो जब कुछ नहीं देना तो भैया पैदा काहे किया था, पैदा करने में तो कर लिया दर्जनों, और बांटने में रो रहे हो। ऐसे ही है, पहले के जमाने में ऐसे ही नॉन स्टॉप बच्चे हर साल होते जा रहे हैं। बाद में पता चला 15 संख्या पहुंच गई और जमीन 15 ही एकड़ है। अब 15 एक एकड़ में कैसे। इसलिए अपनी कमाई बढ़ाओ, अपना काम बढ़ाओ, अपनी बुद्धि लगाओ, ईमानदारी का धन कमाओ, बाप के आश्रित ना रहो। हर बेटे से हम कहते हैं, बाप ने जन्म दे दिया, माँ बाप ने पाल पोस कर, इतना पर्याप्त है। उनकी संपत्ति का मुंह ना ताको, वो दे दें अच्छा है। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं, अपने बाप के टुकड़ों पर भी नहीं पलना चाहिए। माँ बाप ने जन्म दिया इतना बहुत है, उनका धन्यवाद दो, उनकी सेवा करो। क्या पैसे लेना, क्या संपत्ति लेना, आप में काबिलियत है तो आप उससे ज्यादा बना लो, लायक बनाओ अपने आप को। आप में योग्यता होगी तो आप बहुत संपत्ति बना सकते हैं, और नहीं योग्यता है तो बाप की भी बेच के आप गाड़ी घोड़ा खरीद लोगे, जीरो कर लोगे। तो सही उपाय तो यह है कि माँ बाप यदि सही बंटवारा कर दें तो किसी के घर में भाई भाई की लड़ाई ना होगी। अक्सर माँ बाप की गलती से भाइयों में लड़ाइयां होती हैं। ये बात सही है या गलत है, बोलो। कुछ परसेंट इसे कहा जा सकता है कि चलो, लेकिन आज तक का इतिहास जो देखा गया है ना, बंटवारा सही ना होने के कारण 99% झगड़े होते हैं। इसलिए जितने पिता सुन रहे हैं, जीते जी बढ़िया बंटवारा करो।
जो दुकान जिसे देना है उसे दो, कह कर दो। और बंटवारा कैसे करना चाहिए? बंटवारा कभी बाप को अकेले नहीं करना चाहिए। आपके 2 बेटे हैं, दोनों को बिठाओ, 4 बेटे हैं, चारों को बिठाओ, और तुम भी बैठो, और रिश्तेदारों को ना बिठाना। ये जो तुम प्रपंच बिठा लेते हो ना, ये लोग तो फिर किसी एक के पक्ष में ही बोल देंगे, जिससे उनका ज्यादा टाका भिड़ता होगा। किसी जमाने को नहीं, 4 भाई हो तो चारों बैठो, बाप बैठे, और सबकी सहमति लो। क्यों भाई, क्या तुमको हम ये हिस्सा दे रहे हैं, खुश हो? तुम्हें ये दे रहे हैं, खुश हो? तुम्हें ये दे, खुश हो? चारों से पूछो, खुश हो? चारों की सहमति लो, चारों की राजी मर्जी हो। और बाप बंटवारा करके अपने बच्चों से एक वचन ले, बेटा बूढ़े बाप के हाथ में चारों अपना हाथ रखो और मुझे वचन दो कि तुम, बंटवारा तो मैंने कर दिया, तुम्हारी खुशी से किया, लेकिन अब वचन दो कि मेरे मरने के बाद भी तुम कमाओगे धमाओगे अपना अलग अलग, पर प्रेम मोहब्बत से भाई भाई के काम आते रहना मेरे जाने के बाद भी। ये वादा वचन बाप अपने बच्चों से लेना भूल जाता है, इसलिए बाप के मरते ही बच्चों में विवाद होता है, कोर्ट कचहरी, एक दूसरे के जान के दुश्मन। कितनी खबर आप सुनते हैं, बड़े भाई ने छोटे भाई को गोली मार दी, छोटे ने बड़े को मार दिया, एक दूसरे को मार के उसने उसको गोली मार दी और मर्डर करके केस में जाके जेल भोग रहा है। अब दोनों बर्बाद हो गए, बच्चे पढ़ ना पाए, बच्चों को योग्य ना, मतलब पूरा घर बर्बाद हो गया। तो ये नौबत ना आए। ये महाभारत की कथा तुम्हें सिखाती है कुछ, कि अब के बाद एक बार महाभारत हुआ एक परिवार में, अब किसी परिवार में महाभारत ना हो, उसको ना हो किसी घर में, इसलिए महाभारत ग्रंथ लिखा गया। और आप सबको पढ़ना समझना चाहिए। जो गलती वहां की गई दुर्योधन के द्वारा, धृतराष्ट्र के द्वारा, वो समाज में अब कभी कोई गलतियां ना दोहराए। बस ये महाभारत से शिक्षा है। महाभारत की कथाएं तो आप सबको याद हैं, सब जानते हैं आप कुछ ना कुछ, लेकिन सीख क्या पाया आपने, मैसेज क्या लिया? यदि आपने चीजों से सीखा नहीं तो फिर मतलब ही नहीं है चीजों का। समझ में आई ना बात? तो बाप को बंटवारा करने के बाद चारों का क्या करना चाहिए? वचन संकल्प कराना चाहिए, बेटा तुम चारों गले मिलके रहना। और बताओ, बंटवारे के समय बच्चों की सहमति जरूरी है या नहीं? चलो बाप ने दबाव में बांट दिया, कल को तुम मरोगे तो वो अपना दावा ठोकने लग जाएगा कि नहीं, मैं तो बाप के सामने बोल नहीं पाया, पर ये प्लॉट मेरा है, मैं लूंगा इसे। आपस में भी तो लड़ना अच्छा नहीं है, एक साथ रहने वाले भाई हो। इसलिए बाप जब बंटवारा करें तो बच्चों की सहमति जरूरी है या नहीं? बोलो हाँ, बिल्कुल सहमति जरूरी है। और सोना चांदी जब बांटो, सासू मां आप, तो चारों बहुओं को बिठाओ, दोनों बहुओं को बिठाओ और बिल्कुल बराबर बराबर झुमका झुमकी बांटना। कम पड़े तो चाकू से काट के आधा तू रख आधा तू रख। यदि सहमति हो कि चल वो ये रख ले वो ये, तो ठीक है, और ना हो तो क्या करें फिर एक काम करना, सबको भट्टी में डालना, एक लंबी सीख बन जाएगी, काट काट के 4 भाग करके लो रखो। आजकल के बच्चे ना आपसे मतलब नहीं रखते, आपकी प्रॉपर्टी से मतलब रखते हैं। क्या करे, जमाना भी तो ऐसा ही है। आजकल की बहू भी सास की सेवा तब करती है, सब बहुओं पर बात लागू नहीं है, पर बहुत सारी बहुओं पर लागू है कि जिस सास के पास, ससुर के पास, बाप के पास, माँ के पास पैसा होता है, उनकी तो बढ़िया सेवा चकाचक होती है, और जिनके पास कुछ नहीं होता उन्हें बासी रोटियां भी नसीब नहीं होती। समय बदल रहा है ना मेरी माँ, समय है अब। गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माएं रहती हैं, उन माओं से बच्चे, तो पहले कुछ बच्चे ऐसे हैं चेक में साइन करवा लिए हैं माँ के, और जितना माँ का बैलेंस था निकाल लिया और बाहर कर दिया। कितनी माता, जितनी गौरी गोपाल आश्रम में 272 माताएं हैं, इन्हें कोई पड़ोसी ने थोड़ी सताया है,
कोई गैरों ने थोड़ी सताया है, रिश्तेदारों ने। अपनी औलाद, खुद के बेटा बहू, और बेटा ही बहू ही नहीं, एक माँ की तो 6 बेटियां हैं, सिर्फ बेटियां बेटियां 6, बेटा नहीं है। वो 6 बेटी उनके माँ के दामाद वगैरह आके माँ को यहां छोड़कर चले गए। 6 बेटियां हैं और 6 में से एक भी सेवा नहीं करने को तैयार। बेटी एक महीने भी रखती तो 6 महीने गुजर जाते। 6 बेटियां, तो सेवा करने का जब नंबर आता है ना, तो फिर ये सब कहने में अच्छा लगता है कि हम बेटियां हैं, हम सेवा करेंगी। कर लो, अच्छा है, कुछ बेटियां करती भी हैं, पर जब सेवा करने का आता है ना, तो लोग पीछे हट जाते हैं। आज के युग में भला कौन किसकी, आजकल आदमी कुत्ते की सेवा कर लेता है, कुत्ते के मलमूत्र उठा लेगा, पर मां बिस्तर में मलमूत्र कर दे तो उससे उन्हें दुर्गंध आती है, और कुत्ते के मलमूत्र से शायद खुशबू आती होगी, है ना। आजकल आदमी कुत्ते की सेवा खूब कर रहा है, समय से उसको नहलाना, शैम्पू से, समय से बिस्किट खिलाना, दूध पिलाना, समय से उसे, वो मांसाहारी है तो उसके लिए मांस भी लाते हैं लोग। लेकिन अपनी मां, कभी मां ने कह दिया कि हमें खीर खाना है, तो बेटे को दूध महंगा लगता है कि तुम दूध महंगा हो, खीर खाओगी। ये वही मां है जिसने तुम्हें खीर बना बना के तुम्हारी खुशी का पूरा पूरा ख्याल रखा था, पर जब वो शरीर पूरा करती है, कहते हैं जब बेटे ने आंख खोली थी ना पहली बार, तो मां सामने थी, पर सवाल समाज से है कि मां ने जब आखिरी सांस ली और आखिरी बार आंखें बंद की, तब क्या तुम पास में थे? क्या यही पुत्र धर्म है? सेवा। मां नहीं है, भगवान है। मां नहीं है, मां तो भगवान है। पता नहीं बच्चों को ये बात क्यों नहीं समझ में आती। ये दास अनिरुद्ध, हम तो माओ की सेवा जो बनती है कर लेते हैं। 272 हमारी माएँ हैं, सब प्रसन्न हैं, खुश हैं, कोई भी माँ दुखी नहीं है। किसी भी माँ से आप मिलकर देख लेना। हम कुछ नहीं दे सकते, प्रसन्नता तो दे सकते हैं। आप लोगों से बस इतनी प्रार्थना करता हूं कि आप लोग अपनी माँ, अपनी सास, अपने ससुर का ख्याल रखना, उन्हें मत निकाल देना घर से, क्योंकि ये जो भगवान है ना, सब देखते हैं। जो व्यवहार आप अपनी बूढ़ी सास ससुर के संग करते हैं, वही व्यवहार आपके साथ आपकी संतान करेगी, ब्याज सहित। क्योंकि पृथ्वी गोल है, जो हम करते हैं वो हमें वापस मिलता है। तो माँ होती है, कोई दूसरी माँ की जगह कोई दूसरा ना ले सकेगा। सेवा करना। महाभारत से ये चीज सीखो कि माँ बाप की सेवा स्वार्थ से ना करो कि पैसा है तो करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। नहीं, स्वार्थ। तुम क्या कमाते थे जब छोटे थे? तुम्हारी माँ ने तुम्हारी निस्वार्थ सेवा की ना। उसे थोड़ी पता था कि तुम इतने बड़े पद पर जाओगे, इतना पैसा कमाओगे या बेरोजगार रहोगे। उसने तो जैसा मेरा बेटा है, लंगड़ा भी है तो उसकी भी सेवा की उस माँ ने, अंधा है तो उसके भी मालिश, तेल मालिश की माँ ने। माँ ये थोड़ी कहती है कि अब तो बेटा अंधा है, अब ये कुछ तो कमा के देगा नहीं, इसको मार देते हैं या घर से निकाल देते हैं। ऐसा तो माँ नहीं सोचती। अंधा, लंगड़ा, बहरा हो तो भी छाती से लगाती है। माँ माँ होती है ना। पर वही बच्चे जब माँ बाप बुढ़ापे में कुछ करने लायक नहीं रह जाते, बुढ़ापा वृद्धावस्था अधिक आती है, तो कुछ बच्चे उनका तिरस्कार कर देते हैं, अपमानित करते हैं, घर से बेदखल कर देते हैं। क्या बताएं, घोर कलयुग है साहब। हम आपको दर्द बता भी नहीं सकते, क्या क्या समाज में होता है, कितनी पीड़ा है समाज में, कितना दर्द है, कितना कष्ट है। काम करो से
दिल ते प्यास मन बोले ना तू औरा की जूंज उठे रही सांग ना करे। तेरी भगती का नशा मेरी नस नस में सुल पा और मन भांग ना करे। अरे होरी से पापिया सारी दुनिया पा पड़े सारे रया काम करे से। करके नशा बोले तेरे नाम पे खाम खाम तने बदनाम करे सर बोले। करके नशा बोले तेरे नाम पे खाम खाम तने बदनाम करे से। देख ली हो बाबा मन दुनियादारी दिल के नाचे उरे लोग पावेंगे। कोई ना किसे का उरे शंभुनाथ जी एक दूसरे न लूट लूट खावेंगे। हो देख ली हो बाबा सारी दुनियादारी दिल के नाचे उरे लोग पावेंगे। कोई ना किसे का उरे शंभुनाथ जी एक दूसरे न लूट लूट खावेंगे। दिल ने ना चैन जद मिले किते भी शान तोड़े बस तेरा नाम करे से। करके नशा बोले तेरे नाम पे खाम खाम तने बदनाम करे सर बोले। करके नशा बोले तेरे नाम पे खाम खाम तने बदनाम करे से। हो कन दुनिया ते दूर बोले नाथ रंगना से बस मन तेरे रंग में। दिल का न माड़ा रहे अमित के दड़ राखिए तुम भाई ने तेरे संग में। हो कन दुनिया ते दूर बोले नाथ रंगना से बस मन तेरे रंग में। दिल का न माड़ा रहे अमित के दड़ राखिए तुम भाई ने तेरे संग में। तेरे चरणा में झुकरिया से शरण सिंगुआ भगतियो तेरी सुबह शाम करे से। करके नशा बोले तेरे नाम पे खाम खाम तने बदनाम करे सर बोले। करके नशा बोले तेरे नाम पे खाम खाम तने बदनाम करे से।